Hello students. Yes, today we're gonna learn about migration in fishes. Let's start with the migration in fishes. In this topic we will learn about कि fishes कैसे migrate करती हैं. I'll tell you the difference about what is the difference between migration, locomotion क्या है, माइग्रेशन क्या ये सभी सेम टर्म्स हैं, डिस्पर्सल का क्या मतलब है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है. देन लोकोमोशन हम सबको पता है कि लोकोमोशन का मतलब है मीन्स लोकोमोट, चलना फिरना, यहाँ वहाँ चलना. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चलना फिरना हम कह सकते हैं इसको चलना फिरना. ओके, बट इफ़ यू टॉक अबाउट माइग्रेशन का आ गया एक स्पेसिफिक रीज़न. माइग्रेशन मीन्स किसके लिए ट्रैवल करना. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिहेवियर. एक ख़ास कुछ वजह होती है जिसकी वजह से बर्ड्स या फिर स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. एंड दोज वो वाले कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फिशेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेस को क्या करती हैं, चेंज करती हैं. चेंज देयर प्लेस फ्रॉम वन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह. सो माइग्रेशन क्या है, एक इट इज़ अ स्पेशल बिहेवियर. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बिहेवियर. ठीक है, स्पेशलाइज्ड बिहेवियर जिसमें एक स्पीशीज़ जो हैं माइग्रेट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है, मतलब कि दे चेंज देयर प्लेस. एंड स्पेशली हम यहाँ पे फिशेस की बात कर रहे हैं, तो फिशेस विल चेंज देयर प्लेस. क्यों? व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर इट. लाइक इट इज़ फॉर सीजनल चेंजेस. क्या पता वहाँ पे ऐसे चेंजेस आ गए हैं उनके इन्वायरमेंट में जिनकी वजह से उनको प्लेस चेंज करनी पड़ रही है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते इस इन्वायरमेंट में. एंड ऑल्सो फीडिंग, वहाँ पे क्या पता कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो गया है जिसकी टेम्परेचर जैसे कम हो गया है, तो उसकी वजह से लाइक इट्स बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पे उनको फीड करने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो वहाँ पे उन्हें कुछ खाना मिल सके, तो इसलिए भी वो माइग्रेट करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. एंड ऑल्सो जब ब्रीडिंग सीज़न आता है, ब्रीडिंग सीज़न के दौरान भी वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. दैट इज़ स्पॉनिंग के दौरान भी वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. और माइग्रेशन करते करते वो सिर्फ थोड़ी सी यहाँ से वहाँ लाइक छोटा सा डिस्टेंस नहीं माइग्रेट करते. दे ऑलमोस्ट ट्रैवल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंसेस. एंड ये लॉन्ग डिस्टेंसेस अबाउट 1000 किलोमीटर्स भी हो सकते हैं. हज़ारों किलोमीटर ये माइग्रेशन करेंगे. और फिर जब दूसरी जगह पे जब जाएंगे तो वहाँ से ये वापस भी आएंगे. एंड देन दे यूजुअली कम बैक. दे कम बैक. वहाँ से ये वापस भी आएंगे. ये नहीं कि वहीं बैठ जाएंगे, वहीं रह जाएंगे. नो, दे विल कम बैक. So this is the meaning of migration. I hope you all understand it. So please last तक रहना ताकि I will make you understand about the migration in fishes in very best तरीके से. So migration का meaning हमने समझ लिया, locomotion समझ लिया, locomotion और migration में difference. और dispersal का मतलब होता है कि disperse हो जाना, फैल जाना. मतलब कि अगर कोई एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ से उठ के कहीं और जगह पे आ जाना.
जहाँ पे कम लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्पर्सल. ओके, सो वी विल नाउ लर्न अबाउट कि माइग्रेशन जो है वो कितनी बार होती है. साल में ये 2 बार मानी जाती है कि 2 बार होती है, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होती है. एंड नाउ वी विल गो टू द एग्जाम्पल्स. इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट देयर इज सैल्मन फिश, you all are familiar with it, salmon fish, and second is eel. These are some of the examples of जो fishes migrate करती हैं. जो सैल्मन फिश की है, इसकी कुछ ऐसी कहानी है कि ये क्या करती है, ये समुद्र से फ्रेश वाटर माइग्रेट करती है और फ्रेश वाटर में इसलिए जाती है सो फॉर स्पॉनिंग करने के लिए. एंड इनका जो असली जगह है वो कहाँ पे रहने की जगह है, जहाँ पे ये बहुत पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, दैट इज़ सी में ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं. जब इन्हें सी से जब ब्रीडिंग सीज़न आता है, इन्हें स्पॉन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाना होता है. ठीक है, सी से फ्रेश वाटर ये जाती हैं, कौन? हमारी सैल्मन फिशेस. और इस तरह की माइग्रेशन को, जिसमें सी से फ्रेश वाटर जाना पड़े वो भी स्पॉनिंग करने के लिए, इस तरह की माइग्रेशन को कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन. दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन. अगर हम ईल्स की बात करें तो ईल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये फ्रेश वाटर से रहती, ये फ्रेश वाटर में हैं. ईल्स कहाँ पे रहती हैं? फ्रेश वाटर में रहती हैं. ये फ्रेश वाटर से कहाँ जाती हैं अब? सी वाटर में, समुद्र वाले पानी में. फ्रेश से जाएंगी ये समुद्र वाले पानी में. समुद्र वाले पानी में क्यों जाएंगी? ताकि ये स्पॉनिंग कर सकें, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग कर सकें. ठीक है, और इस तरह की माइग्रेशन जब ईल जो है फ्रेश वाटर से सी वाटर जाए, फ्रेश वाटर से सी वाटर स्पॉनिंग करने के लिए जाए, इस तरह की माइग्रेशन को कहते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन. कैटाड्रोमस मतलब कि फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाना, क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, स्पॉनिंग करने के लिए. और सैल्मन फिश सी से फ्रेश वाटर जाती है स्पॉन करने के लिए, एनाड्रोमस माइग्रेशन. और जब फ्रेश से सी जाएं तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन. ठीक है, और जब ये सैल्मन फिश सी से फ्रेश वाटर जाती है तो इसकी बॉडी के कलर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब, इन सब में बहुत चेंजेस आते हैं. एंड ईल्स जो हैं इनकी भी बॉडी कलर चेंज आता है. एंड ऑल्सो इनकी आइज़ इनलार्ज हो जाती हैं. ये फीडिंग नहीं करते, फीडिंग स्टॉप हो जाती है, इनके गॉनेड्स इनलार्ज हो जाते हैं. ये सब कुछ होता है, आगे हम वी विल डिस्कस दिस. सो नाउ ये जो माइग्रेशन होती है, ये माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं, उसके बेसिस पे ये माइग्रेशन 5 तरह की होती है. फर्स्ट इज़ द फीडिंग वाली माइग्रेशन, जो किसके लिए होगी? जब इनका खाना, फूड जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? अब आपका अगर खाना ख़त्म हो गया है तो आप माइग्रेट तो ज़रूर करोगे ना, दुकान पे जाओगे. तो इस तरह से ये जब इनका खाना ख़त्म हो जाएगा तो ये माइग्रेट करती हैं. और फीडिंग के लिए जो माइग्रेट करती हैं फिशेस, वो उनकी एग्जाम्पल क्या है? उनकी एग्जाम्पल है सैल्मन फिश, कॉड फिश, स्वॉर्ड फिश, SWORD. These are all some of the examples of feeding migration. Salmon, cod, sword. Second type की migration is spawning migration. कौन सी migration? Spawning migration. Spawning migration कब होती है? Spawning obviously
रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग सीजन आएगा, उस समय स्पॉनिंग माइग्रेशन होगी। ठीक है, स्पॉनिंग माइग्रेशन में क्या होगा, ये स्पॉनिंग जो होती है, रिप्रोडक्शन हमेशा ये फिशेस कहाँ करती हैं, जहाँ इनकी फीडिंग प्लेस होती है वहाँ ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि फॉर अवे फ्रॉम फीडिंग प्लेसेस। फीडिंग मीन्स जहाँ पे ये पूरे लंबे समय तक रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी, वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि उन जगहों पे करते हैं जो उन फीडिंग वाले एरियाज़ हैं उनसे कहीं दूर। और इनकी एग्जांपल जब जो फिशेस स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन करती हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले तो ईल का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज़ एंजुला ईल, एंड सेकंड एग्जांपल है सैल्मन। ठीक है, सो ईल और सैल्मन जो है रिप्रोडक्शन के लिए, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन शो करते हैं। एंड जो थर्ड तरह की माइग्रेशन है दैट इज़ जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल से क्या आ रहा है, दैट इज़ सम लार्वल। ठीक है, तो इनमें आती हैं, जुवेनाइल में आती हैं कौन सी फिशेस, लार्वल फिशेस। अब देखो, अब क्या हुआ है कि जो फिशेस कहाँ गई थी, स्पॉनिंग के लिए गई थी। देखो गई थी ना स्पॉनिंग के लिए, जो फिशेस स्पॉनिंग के लिए गई थी अडल्ट वाली, वो वहाँ पे तो मर गई। स्पॉन करने के बाद जैसे ये रिप्रोडक्शन करती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं। जो अडल्ट्स होती हैं, अडल्ट फिशेस जब स्पॉनिंग के लिए कहीं जाएंगी, जैसे कैटरॉमस वाली जा रही थी, कहाँ से कहाँ, ईल कहाँ से कहाँ जा रही थी, फ्रेश वाटर से। देखो यहाँ पे ईल कहाँ से कहाँ जा रही थी, ईल फ्रेश वाटर से सी वाटर में गई थी स्पॉन करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। स्पॉन करने के बाद ये क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं ये फिशेस। तो ये गई थी सी वाटर में और वहाँ पे मर गई थी। लेकिन जो इसने रिप्रोड्यूस करके लार्वा जो बना, एग हैच करके जो लार्वा बना, एग हैच करके जो लार्वा बना, एग हैच करके जो इनमें लार्वा बना, अब जो इनका लार्वा था, लार्वल फॉर्म, उस लार्वा को तो दोबारा अपनी फीडिंग हैबिटेट में वापस तो आना है, जहाँ से उसका मम्मी पापा आए थे। ठीक है, जहाँ से उसकी माँ आई थी, तो वहाँ पे इस वाले लार्वा को वहाँ उस जगह पे दोबारा तो जाना है जहाँ पे उसकी माँ फीड कर रही थी, वो लंबे समय से रह रही थी, वहीं पे लार्वा को दोबारा वापस जाना है। तो इस तरह की माइग्रेशन जिसमें लार्वा जो है फीडिंग हैबिटेट में, अपनी फीडिंग हैबिटेट किसका, ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के फीडिंग हैबिटेट में दोबारा वापस जाए। क्योंकि देखो ईल जो है कहाँ से कहाँ जा रही थी, फ्रेश वाटर से सी वाटर। फ्रेश वाटर उसका फीडिंग हैबिटेट था जहाँ पे वो लंबे समय से रह रही थी, लेकिन कहाँ चली गई स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए सी वाटर में चली गई। ठीक है, सी वाटर में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए चली गई, लेकिन वहाँ पे वो मर गई। जैसे ही उसने रिप्रोड्यूस करा ना, अपना एग निकाला ना, एग जैसे ही निकाला तो वो मर गई। तो एग अब जब हैच हुआ तो वहाँ से क्या निकला, लार्वा निकला। अब उस लार्वा को तो अपने पापा मम्मी के घर जाना है जहाँ से उसके पापा मम्मी आए थे। पापा मम्मी तो मर गए, लेकिन अब उसे फ्रेश वाटर में दोबारा वापस तो जाना है, तो वो दोबारा फ्रेश वाटर में जाएगा। इस तरह की माइग्रेशन को, जब लार्वा फ्रेश वाटर में दोबारा वापस जाए तो उस लार्वा जो है उस अपने फीडिंग हैबिटेट पे दोबारा वापस जाए, तो इस तरह की माइग्रेशन को कौन सी माइग्रेशन कहते हैं, जुवेनाइल माइग्रेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। देन फोर्थ टाइप की माइग्रेशन इज रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। रिक्रूटमेंट माइग्रेशन कौन सी माइग्रेशन होती है, ये भी जुवेनाइल की तरह होती है। इसमें क्या होता है कि नर्सरी हैबिटेट, जहाँ पे लार्वा रह रहा है, उसने अभी एग हैच हुआ है, वहाँ से बहुत सारे लार्वा, यहाँ पे एक ही लार्वा की बात हो रही थी जुवेनाइल में, लेकिन रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लार्वा जो हैं, जहाँ पे उनके माँ बाप ने उनको रिप्रोड्यूस करा, वहाँ से अपने कौन से हैबिटेट में, फीडिंग हैबिटेट में वापस जाएं। और ये फीडिंग हैबिटेट
क्या पता ऐसा हो जाए। देखो क्या होता है ना कि अब इनको नहीं पता कि जगह कौन सी है जहाँ से इनके पेरेंट्स आए थे, ठीक है। रिक्रूटमेंट में इनको पता नहीं चलता कि कौन सी जगह से इनके पेरेंट्स आए थे, तो इस वजह से इनको क्या हो जाता है, एक तरह से इनको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये किसी और जगह पे भी जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अपने पेरेंट्स के घर। आई समझ? मतलब कि रिक्रूटमेंट में क्या होगा, जहाँ पे ये पैदा हुए थे दैट इज़ नर्सरी हैबिटेट, जितने भी लार्वा नर्सरी हैबिटेट में होंगे वहाँ से ये कहाँ जाएंगे, जहाँ पे इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, फीडिंग हैबिटेट, वहाँ पे गए। तो ये फीडिंग हैबिटेट जो है ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स का हो, ये कोई और जगह भी हो सकती है, डिफरेंट प्लेस भी हो सकती है। इस तरह की माइग्रेशन को कहते हैं रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। अगर ये समझ ना आया हो प्लीज़ पॉज इट एंड पीछे जाकर फिर से समझो कि रिक्रूटमेंट माइग्रेशन ऐसी माइग्रेशन है जिसमें नर्सरी हैबिटेट से फीडिंग हैबिटेट में जब लार्वा जाएगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाए, क्या पता उसको वो कंफ्यूज हो गया हो तो डिफरेंट प्लेस में भी जा सकता है। तो इस तरह की माइग्रेशन को कहते हैं रिक्रूटमेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, समझ आया। देन उसके बाद फिफ्थ तरह की माइग्रेशन इज़, फिफ्थ तरह की माइग्रेशन, ये तो आगे चौथी, पहली फीडिंग, स्पॉनिंग, फिर जुवेनाइल, फिर रिक्रूटमेंट। फिफ्थ तरह की माइग्रेशन है दैट इज़ सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन से सब फैमिलियर हैं। सीजनल माइग्रेशन जो सीज़न चेंज होने की वजह से, जैसे आप यहाँ पे आगे विंटर्स आ गए, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा तो खाने की कमी होगी वहाँ, हाँ होगी कमी, खाने की कमी होगी तो खाना कम होगा तो फिशेस वहाँ रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो वो क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, उन जगहों पे जाएगी जहाँ पे फूड ज़्यादा है। और फूड ज़्यादा कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। कौन से एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़। देखो क्या बताया मैंने, फिर से समझेंगे। तो हमने बोला कि फिफ्थ तरह की माइग्रेशन है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है, जब हमारे यहाँ टेम्परेचर कम होगा फिशेस का, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा मतलब कि विंटर्स के दौरान, कब, विंटर्स के दौरान टेम्परेचर कम होगा तो फूड की क्या होगी, कमी होगी, फूड ज़्यादा नहीं होगा वहाँ, फूड कमी होगी तो वो फिशेस क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी और उन जगहों पे जाएंगी जहाँ पे फूड क्या है, ज़्यादा है। और फूड ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। कहाँ पे ट्रैवल करती हैं ये, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है। सो इस तरह की माइग्रेशन को सीजनल माइग्रेशन, सीज़न के चेंज होने से माइग्रेट करें फिशेस का माइग्रेशन सीजनल चेंज होने की वजह से आए, ठीक है। That's type of migration is called as seasonal migration. I hope you all understand these types of migration है ना in detail. Now we will move on to the next types on the basis of their like और जो माइग्रेशन की टाइप्स हैं, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है माइग्रेशन की टाइप्स का, दैट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं, सबसे पहले एलिमेंटल माइग्रेशन, ये सब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका माइग्रेशन की टाइप का। एलिमेंटल आ गया पहला, फिर दूसरी होती है गैमेटिक माइग्रेशन, थर्ड इज़ क्लाइमेटिक माइग्रेशन एंड फोर्थ इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन वो तरह की माइग्रेशन है जिसमें फूड की वजह से माइग्रेशन हो। किसकी वजह से माइग्रेशन होगी फिशेस की, फूड की सर्च में। किसकी सर्च में, इन फूड सर्च जो माइग्रेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटल माइग्रेशन। गैमेटिक माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जो रिप्रोडक्शन के लिए होगी। क्लाइमेटिक माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जो सीज़न के चेंज होने से होगी, जो मैंने ऊपर जैसे समझाया कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फूड की कमी हो जाएगी, ऐसे एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे फूड क्या है, ज़्यादा है। और वो कौन से एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़, सब ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है। देन फोर्थ टाइप ऑफ फिश ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो माइग्रेशन होती है। ऑस्मोटिक बैलेंस अगर ज़्यादा हो गया है, कम करना है तो
ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बैलेंस हो सके, तो उस तरह की माइग्रेशन को ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन कहा जाता है। यह आ गया दूसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का माइग्रेशन की। देन उसके बाद थर्ड है कि ये डेली माइग्रेट करती रहती हैं या फिर साल में एक बार, या फिर मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक व्हाट डेली एनुअल, है ना। तो इसके बेसिस पे माइग्रेशन जो होती है टाइम, किस टाइम पे माइग्रेट करती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये 3 तरह की होती है माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितने कितने समय के बाद ये माइग्रेट करती हैं। तो पहली माइग्रेशन डेली माइग्रेशन, जो कि फूड की वजह से होती है, खाने की वजह से हम डेली माइग्रेट करते हैं। जैसे हम जब खाना होता है, देखो जैसे वी ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, डेली जाते हैं दुकान पे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं घर पे, तो वी यूजुअली माइग्रेट ना इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। दूसरी तरह की माइग्रेशन आ गई, दैट इज़ एनुअल माइग्रेशन। एनुअल माइग्रेशन फिशेस का होता है इन रिप्रोडक्शन के वजह से। एनुअल माइग्रेशन इज़ फॉर रिप्रोडक्शन। देन थर्ड तरह की माइग्रेशन होती है जनरेशनल माइग्रेशन। जनरेशनल माइग्रेशन होती है कैसे, देखो अब क्या हुआ कि जो अडल्ट फिशेस थी, अडल्ट फिशेस कहाँ चली गई, वहाँ पे जहाँ पे उन्हें स्पॉनिंग करनी है, ठीक है, उन जगहों पे जहाँ पे उन्हें स्पॉनिंग करनी है। जैसे ईल का ही ले लो, ईल कहाँ से कहाँ जा रही थी, ईल जा रही थी कहाँ पे, अपने यार फ्रेश से सी वाटर जा रही थी, फ्रेश से सी वाटर जा रही थी, माइग्रेट करा उसने फ्रेश से सी, और सी में क्यों गई, स्पॉन करने के लिए, दैट इज़ रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए गई, वहाँ पे वो गई, ठीक है। तो अब जो उसका वहाँ पे तो जैसे ही उसने रिप्रोडक्शन करी तो वो क्या हो गई, डाई। फिर उसके बाद जब उसका एग जो है हैच करा, तो वहाँ एग हैच करने से क्या निकला, लार्वा निकला। लार्वा जब निकला, अब इस लार्वा ने अपने पेरेंट जहाँ पे इसके पेरेंट्स रहते थे, फीडिंग हैबिटेट उनका जो था, उस वाले पे जाना है ना दोबारा वापस, वहाँ पे उस जगह पे वापस जाना है। तो जब वो उस जगह पे वापस जाएंगे तो उस तरह की माइग्रेशन को जनरेशनल माइग्रेशन कहा जाता है। उस तरह की माइग्रेशन को कौन सी माइग्रेशन कहा जाता है, जनरेशनल माइग्रेशन। जब लार्वा जो है अपने पेरेंट्स के फीडिंग हैबिटेट में दोबारा वापस जाए, दैट इज़ कॉल्ड हैज़ जनरेशनल माइग्रेशन, ठीक है। और उसके पेरेंट्स तो मर चुके थे ना, तो अब लार्वा अकेले जाएगा अपने पेरेंट्स के हैबिटेट पे दोबारा वापस। अब कैसे पहचानेगा ये, तो फिर ये होता है किसके बेसिस पे, वो सूंघ के, कुछ ऐसा ऑडोर होता है ना ओशन का, तो उसकी वजह से ये वहाँ ऐसे करके अपने पेरेंट के फीडिंग हैबिटेट पे पहुँच जाता है वापस दोबारा। सो या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में हमने ये पढ़ लिया कि एलिमेंटल माइग्रेशन गैमेटिक वाली, क्लाइमेटिक, ऑस्मोरेगुलेटरी। एलिमेंटल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, गैमेटिक माइग्रेशन रिप्रोडक्शन के लिए होगी, क्लाइमेटिक माइग्रेशन किसके लिए होगी, क्लाइमेट की वजह से, सीजनल चेंजेस होने की वजह से जो माइग्रेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेटिक माइग्रेशन। टू सिक्योर मोर स्टेबल, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छा इनको फील आ सके, जहाँ पे बहुत अच्छे से ये रह सकें, ठीक है, ज़्यादा ठंड ना हो वहाँ पे, ज़्यादा गर्मी ना हो, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये माइग्रेट करेंगे। देन फोर्थ टाइप ऑफ माइग्रेशन है ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। देन उसके बाद कुछ मेथड्स माइग्रेशन के, किस तरह से माइग्रेशन करते हैं ये कौन, फिशेस। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं। ड्रिफ्टिंग में क्या होता है, पैसिवली क्या हुआ, पैसिवली का मतलब होता है कोई एनर्जी का यूज़ नहीं करती फिशेस, कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं करती फिशेस, बहुत आराम से अपने बिल्कुल शांति से, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, फिश जो है वो वाटर करेंट्स को कैरी करते हुए जब फिश अपने आप को पैसिवली वाटर करेंट्स से गुजरते हुए मूव करती है तो उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ड्रिफ्ट होने की वजह से इनकी क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब है, पैसिवली वाटर करेंट्स के साथ साथ फिश का माइग्रेट करना,
पैसिवली वाटर करेंट्स के साथ साथ फिश का माइग्रेट करना, पैसिवली वाटर करेंट्स के साथ साथ फिश का माइग्रेट करना, उसे ही ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ड्रिफ्ट की वजह से, डी फॉर ड्रिफ्ट और डी फॉर डायरेक्शनल, ड्रिफ्ट की वजह से इनकी क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट मीन्स जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो मेथड है माइग्रेशन का, दैट इज़ द रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। रैंडम डायरेक्शन में अब ड्रिफ्टिंग करने के बाद वो क्या करती हैं, फिशेस रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, लोकोमोशन करती हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या एग्रीगेशन हो जाता है। लाइक वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी फिशेस एक साथ जा रही हैं तो एक साथ वो आ जाती हैं, ये रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट करने की वजह से। अगर वो कहीं भी बिखरी भी हुई हैं तो रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट, रैंडम डायरेक्शंस में जाके फिर भी वो वापस में दोबारा आ जाएंगी। तो पहला तो ड्रिफ्टिंग हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्शनल मूवमेंट, जब फिश जो है विदाउट यूजिंग एनर्जी, दैट इज पैसिवली वाटर करेंट में ड्रिफ्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग, जिसकी वजह से डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। सेकंड, वो जब अगर रैंडम लोकोमोटिव मूवमेंट्स भी करेंगे ना रैंडम डायरेक्शन में, तो फिर भी वो एग्रीगेट होकर यूनिफॉर्मली अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाएंगी, दैट इज रैंडम लोकोमोटिव मूवमेंट। थर्ड होता है पैटर्न, थर्ड जो मेथड है माइग्रेशन का, दैट इज ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट। मतलब कि ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन मीन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिशेस का मूवमेंट होना। तो वो या तो जहाँ पे कुछ ऐसा स्टिमुलेशन है उनका, कुछ जैसे फूड प्रेजेंट है या फिर कुछ ऐसा, वहीं जैसे मेरा फूड मेरे आगे प्रेजेंट है तो मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूँगी ना, है ना। मैं कहीं और नहीं जाऊंगी कि मैं वहाँ से होकर आऊँ, है ना, लंबे रास्ते से होकर आऊँ। तो ये उसी डायरेक्शन में, सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन जहाँ पे उनका, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट जब करें तो दैट इज़ ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट। सबसे पहले तो ये उसी डायरेक्शन में, स्टिमुलेशन की डायरेक्शन में अपने आप को चलाती हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, या फिर किसी एंगल पे, किसी एंगल पे, जो एंगल उनके बीच हो जहाँ पे सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन है उसके बीच हो, या तो किसी एंगल पे जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये फूड है, यहाँ से फिश आ रही है तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। या फिर सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन के डायरेक्टली उसकी जगह पे पहुँच जाना, या फिर किसी एंगल से। तो ये होता है इनका पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, दैट इज़ या तो ये टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, या फिर किसी एंगल पे जाएंगी, ठीक है, उनकी तरफ जहाँ पे फूड प्रेजेंट है ना, या फिर जहाँ पे इन्होंने स्पॉनिंग करनी है, ठीक है। वो ड्यूरेशन के बेसिस पे, दैट इज़ कितना समय के बाद ये माइग्रेट करती हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ डेली, एनुअल एंड जनरेशनल। डेली बता दिया, दैट इज़ फॉर फूड गैदरिंग। एनुअल किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए करती हैं, साल में एक बार रिप्रोडक्शन के लिए। डेली किसके लिए करती हैं, हर दिन, फॉर फूड गैदरिंग के लिए। वो जनरेशनल माइग्रेशन वो माइग्रेशन होगी जिसमें जब फिश, एडल्ट फिश अपने स्पॉनिंग करने गई तो वहाँ पे उसका जो एग हैच होके लार्वा बनेगा, वो लार्वा को भी अपने पेरेंट्स की फीडिंग हैबिटेट पे अपने घर वापस आना है। दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एज जनरेशनल माइग्रेशन। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, कितने तरह की होती हैं और कौन सी जो है नॉन ब्रीडिंग पर्पज से होती है और कौन ब्रीडिंग पर्पज से माइग्रेट करता है, ठीक है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, कि किस किस तरह की माइग्रेशन होती है, कौन नॉन ब्रीडिंग पर्पज से करता है, किसको ब्रीडिंग नहीं करनी तो उस वजह से माइग्रेशन करता है, किसको ब्रीडिंग करनी है और उस वजह से ये माइग्रेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो नाउ वी विल क्लासीफाई इट इनटू 2, जो ब्रीडिंग की वजह से करता है और जो नॉन ब्रीडिंग पर्पज से करता है। सबसे पहले जो ब्रीडिंग पर्पज से माइग्रेट करते हैं, सो ब्रीडिंग, सबसे पहले नॉन ब्रीडिंग से करते हैं, है ना, नॉन ब्रीडिंग करते हैं पहले हम। जो नॉन ब्रीडिंग पर्पज से माइग्रेट करता है, हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग कि सबसे पहले जो नॉन ब्रीडिंग पर्पज से माइग्रेशन करता है, नॉन ब्रीडिंग पर्पज, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग पर्पज, ठीक है।
सो सबसे पहले हम अगर नॉन ब्रीडिंग पर्पस को आगे बढ़ाएं तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ माइग्रेशन, सिर्फ एक ही तरह की इसमें माइग्रेशन आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, AMPHIDROMOUS, एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, इसमें दो तरफ, एम्फी का मतलब क्या होता है, ड्यूअल, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, मतलब कि फ्रेश वाटर से सी वाटर माइग्रेट करना और सी वाटर से फ्रेश वाटर दोबारा, मतलब कि पहले तो फ्रेश वाटर से सी वाटर गया और फिर सी वाटर से फ्रेश वाटर, इस तरह की माइग्रेशन जिसमें ये दोनों ही तरफ, लाइक फ्रेश से सी से फ्रेश, मतलब कि दोनों तरफ से माइग्रेशन करते हैं, फ्रेश से सी से फ्रेश, तो उस तरह की माइग्रेशन को एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है, जिसमें दोनों तरफ से माइग्रेशन हो, फ्रेश से सी भी जाएंगे और सी से फ्रेश भी जाएंगे, दैट इज़ एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं उस तरह की माइग्रेशन को। और इसकी एग्जांपल है गोबीज, GOBIES, इसकी एग्जांपल क्या है, गोबीज, GOBIES, अच्छे से लिखते हैं, GOBIES। नाउ ब्रीडिंग पर्पस से जो माइग्रेशन करा जाता है वो दो तरह से है। फर्स्ट इज मोनोड्रोमस। मोनोड्रोमस मीन्स एक ही तरफ से माइग्रेशन होगा, मतलब कि अगर फ्रेश से फ्रेश जा रहे हैं तो दूसरे अगर मैरीन से मैरीन जाएंगे, ठीक है। एंड दिस मोनोड्रोमस जो हैं, आगे इसको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पोटैमोड्रोमस। मोनोड्रोमस को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। मोनोड्रोमस की दो डिविजन्स हैं, एक पोटैमोड्रोमस और दूसरा ओशियानोड्रोमस। एक पोटैमोड्रोमस और दूसरा ओशियानोड्रोमस। पोटैमोड्रोमस माइग्रेशन वो माइग्रेशन होगी, पोटा का क्या मतलब है, फ्रेश, पोटा का क्या मतलब है, फ्रेश वाटर। ये वाली जो फिशेस होंगी, या अगर फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर से ही फ्रेश वाटर ही जाएंगी, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर ही क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर, जहाँ पे है वहीं की, ठीक है। और इनमें भी दो तरह से, अपस्ट्रीम माइग्रेशन और डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन। इन्हीं फिशेस की जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उनकी अपस्ट्रीम माइग्रेशन या फिर डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन होगी। अपस्ट्रीम माइग्रेशन किन की होगी, अडल्ट्स की, जो अडल्ट्स हो गई हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन स्पॉन कर रही हैं, जो स्पॉनिंग के लिए हैं, उनकी अपस्ट्रीम माइग्रेशन होगी। अपस्ट्रीम माइग्रेशन क्या हुआ, अगेंस्ट द वाटर करेंट, दैट इज जहाँ की तरफ वाटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेशन, ठीक है। इस तरह की माइग्रेशन को अपस्ट्रीम माइग्रेशन कहा जाता है, जहाँ की तरफ वाटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेशन करना। वो डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन किन की होगी, जो हमारे बेचारे छोटे जैसे लार्वा हैं, वो तो ना पानी को थोड़ा पानी की अगेंस्ट जा सकते हैं, वो पानी की तरफ ही मूवमेंट करेंगे, पानी की जहाँ की तरफ जा रहा है उस वहीं की तरफ ये क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, बिकॉज ये छोटे हैं, ये तो ना अगेंस्ट जा सकते, ठीक है। सो ये रिटर्न करने के लिए अपने फीडिंग हैबिटेट्स में डाउनस्ट्रीम मूवमेंट करते हैं, रिटर्न टू फीडिंग प्लेसेस। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, कौन सी, दैट इज पोटैमोड्रोमस माइग्रेशन की। पोटैमोड्रोमस माइग्रेशन की एग्जाम्पल है सबसे पहले तो कैटफिश एंड सेकंड इज द ट्राउट। सो मैंने क्या बताया पोटैमोड्रोमस में, लेट्स डू इट अगेन। पोटा का क्या मतलब है, फ्रेश, मतलब कि मोनोड्रोमस की टाइप थी ना, एक ही तरफ से फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर,
उसका भी दो तरह से, अपस्ट्रीम माइग्रेशन, डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन। अपस्ट्रीम माइग्रेशन अडल्ट्स करते हैं जब वो स्पॉनिंग कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाटर के अगेंस्ट जाके ये मूवमेंट करते हैं अपनी, मतलब कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये माइग्रेट करते हैं। और डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन लार्वा की होगी, ठीक है, पानी की तरफ ही ये मूवमेंट करेंगे लार्वा, पानी के अगेंस्ट नहीं मूव करेंगे, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बल्कि पानी की डायरेक्शन में ही इनकी माइग्रेशन होगी। और ये लार्वा कब करते हैं ऐसा, जब ये अपनी फीडिंग प्लेसेस पे वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इनको अगर माइग्रेट करना है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन में, कि इनको फिशेस को फ्रेश वाटर से ही फ्रेश वाटर में जाएंगी, फीडिंग हैबिटेट जहाँ पे अगर जैसे फ्रेश वाटर में है तो स्पॉनिंग भी फ्रेश वाटर में होगी, दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन में क्या होगा, ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन में ये क्या करेंगी, मैरीन से मैरीन, अगर ये मैरीन वाटर में इनका फीडिंग हैबिटेट है तो ये माइग्रेट करके मैरीन वाटर में ही जाएंगी, ठीक है। इस तरह से माइग्रेशन को ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। बल्कि अगर ये फीड करती हैं मैरीन वाटर में तो ये अपनी रिप्रोडक्शन भी मैरीन वाटर में करेंगी, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन मैरीन वाटर की उस जगह पे करेंगी जो थोड़ी दूर है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरी जगह पे कहीं मैरीन वाटर की ही दूसरी कहीं जगह पे जाती हैं, मतलब कि जहाँ ये रहती थी वहाँ नहीं, कोई दूसरी जगह होगी लेकिन वो वहाँ भी मैरीन वाटर होगा, तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ये ट्रैवल करती हैं इतने सारे, और मैरीन वाटर में ही, समुद्री वाले पानी में ही कोई ऐसा अलग जगह होगी, विजिट करेंगी स्पेसिफिक एरियाज़, ठीक है, अलग जगह होगी जहाँ पे ये क्या करेंगी, स्पॉनिंग करेंगी, ठीक है, फीडिंग करेंगी, विंटर सीजन्स की वजह, सीजनल चेंजेस आने की वजह से ही माइग्रेट करती हैं। और ये भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह पे, समुंदर ही है लेकिन समुद्र की दूसरी जगह पे इन्होंने ट्रैवल करा। तो मैंने क्या बताया, ईजी है ये। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन में फ्रेश से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन होगी। ये भी दो तरह से, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अडल्ट्स की स्पॉनिंग के लिए, डाउनस्ट्रीम लार्वा की, ठीक है, रिटर्न टू फीडिंग प्लेसेस, जब इसको अपनी फीडिंग प्लेसेस पे दोबारा वापस आना होता है। इसकी एग्जांपल पोटामोड्रोमस की कैटफिश, ट्राउट। दूसरी टाइप आ गई इसी मोनोड्रोमस की, ओशियानोड्रोमस, मतलब कि ओशन मीन्स मैरीन वाटर से मैरीन वाटर, ठीक है, जहाँ पे ये फीड करते हैं वहीं उसी के कहीं ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंसेस में, उसी मैरीन वाटर में ये रिप्रोडक्शन करेंगी लेकिन थोड़ी दूर जगह पे जाके, ठीक है, और विजिट करेंगी स्पेसिफिक एरियाज़। स्पॉनिंग करने के लिए ये माइग्रेट करती हैं, फीडिंग के लिए, चेंजेस आने की वजह से सीजनल, है ना। वो ये तरह की माइग्रेशन, दैट इज़ ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन की एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ द ट्यूना फिश। ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन की एग्जांपल क्या है, दैट इज़ ट्यूना फिश। ट्यूना फिश आ गई, हेरिंग्स, HERRINGS, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। पोटामोड्रोमस में फ्रेश से फ्रेश जाएंगी, ओशियानोड्रोमस में मैरीन वाटर से मैरीन वाटर, कोई जगह जो है चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और पोटामोड्रोमस में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मूवमेंट, अपस्ट्रीम जो होगी अडल्ट की होगी स्पॉनिंग के लिए, डाउनस्ट्रीम जो होगी लार्वा की होगी जब ये अपने फीडिंग हैबिटेट में, अपने पेरेंट्स वाले हैबिटेट में वापस आएंगे। और इनकी एग्जाम्पल है कैटफिश, ट्राउट। और ओशियानोड्रोमस की एग्जाम्पल है दैट इज ट्यूना फिश और हेरिंग्स। ओशियानोड्रोमस में मैरीन से मैरीन जाएंगे, रिप्रोडक्शन के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे स्पेसिफिक एरियाज़, वहीं मैरीन में होके स्पॉनिंग के लिए या तो फीडिंग के लिए, या फिर विंटर चेंजेस आने की वजह से, या फिर नर्सरी हैबिटेट चेंज होने की वजह से, ठीक है। फिर मोनोड्रोमस, एक तो आ गई थी मोनोड्रोमस, ब्रीडिंग पर्पस से जो फिशेस माइग्रेट करती हैं उनकी जो टाइप थी दैट इज़ मोनोड्रोमस। और जो दूसरी टाइप है जो ब्रीडिंग पर्पस की वजह से फिशेस माइग्रेट करती हैं दैट इज़ ड्रायोड्रोमस। अब यहाँ पे होगा मुकाबला, ठीक है। ड्रायोड्रोमस मीन्स अब फ्रेश से सी जा सकती हैं और सी से फ्रेश, बल्कि अब अलग हो गया। मोनोड्रोमस में फ्रेश से फ्रेश, सी से सी, ठीक है, वो भी दो तरह की, पोटामोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस। लेकिन इस डायोड्रोमस में अब क्या होगा, अब इस डायोड्रोमस में होगा मुकाबला। डायोड्रोमस में अब दो तरह के आगे, एनाड्रोमस,
कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था पीछे, तभी तो मैंने क्लियर कर दिया था ताकि यहाँ पे टफ ना लगे। डायाड्रोमस में क्या होगा? एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, याद कर लो यहीं पे। कैटाड्रोमस की एग्जांपल मैंने पिछले में क्या बताई थी? कैटाड्रोमस की एग्जांपल मैंने बताई थी ईल। क्या बताई थी? ईल। एनाड्रोमस की भी क्या बताई थी? सैल्मन। अब याद करो क्या बोला था। सैल्मन में क्या करता था बेचारी ये सैल्मन फिश क्या करती थी? ये सैल्मन फिश क्या करती थी? अपने सी वाटर से, जहाँ पे ये रहती थी, खाती थी, पीती थी, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे इसने अडल्ट होने में गुजार दी। अब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ पे जाएगी? ये रिप्रोडक्शन करने के लिए बेचारी फ्रेश वाटर में जाएगी। दैट इज स्पॉनिंग के लिए कहाँ पे जाएगी? फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेगी। कौन? अपनी सैल्मन फिश। हो गया ख़त्म। ईल क्या करेगी? ईल जो है ये अपने फ्रेश वाटर से, जहाँ पे ये फ्रेश वाटर में रहती थी, वहाँ से जाएगी अब कहाँ पे? समुद्र में। क्यों? क्योंकि ये स्पॉनिंग करनी है इसको। फ्रेश वाटर में बेचारी खाती थी, पीती थी, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे इसने पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, लिव्ड देयर। लेकिन अब कहाँ जाएगी? समुद्र में जाएगी स्पॉन करने के लिए। ठीक है। सैल्मन क्या करती थी? समुद्र में रहती थी, फ्रेश वाटर में चली गई। ठीक है, समुद्र में रहती थी, फ्रेश वाटर में चली गई क्योंकि इसे स्पॉनिंग करनी है। ईल जो है फ्रेश वाटर में रहती थी, समुद्र में चली गई क्योंकि इसे स्पॉनिंग करनी है। सैल्मन समुद्र में रहती थी, ईल फ्रेश वाटर में। ईल कहाँ पे? फ्रेश वाटर में। सैल्मन समुद्र में। एस फॉर सैल्मन, एस फॉर सी। ठीक है, ईल फ्रेश वाटर में। और स्पॉन करने के लिए इन्हें चेंज करनी है जगह, तभी तो इनको क्या कहा गया है? तभी इन्हें कहा गया है डायाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाए और जगह चेंज हो जाए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। डायाड्रोमस में एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस में सी आ गई सैल्मन और कैटाड्रोमस में ईल। ठीक है, अब जब ये चेंज करती हैं जगहें, अब जगह चेंज करनी है तुमको। जैसे तुम्हें यहाँ से जम्मू से बम्बई जाना है, तो वहाँ पे बम्बई में कितनी गर्मी है, तो तुम्हें कपड़े भी तो अलग तरीके से लेने होंगे, तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस तो लाने होंगे, है ना। तो उस तरह से जब ये फिशेस भी माइग्रेट करती हैं तो ये अपनी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं इनके। ठीक है, तो जो हमारी सैल्मन फिश है, जो हमारी दिस सैल्मन फिश है, ये क्या करती है? ये अपना कलर चेंज कर देती है। और ये अपना कलर कैसे चेंज करती है? दिस अंडरगोज द कलर चेंज। दिस अंडरगोज द कलर चेंज। कलर चेंज में ये क्या हो जाती है? येलो से सिल्वर मेटल, येलो से सिल्वर मेटल कर देती है अपने कलर को। और ये जो दूसरी कैटाड्रोमस है, ये भी अपने कलर को चेंज कर देती है। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग कि जो हमारी ईल है, ईल, दैट इज़ विच माइग्रेशन? दैट इज़ कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में जब इसे ट्रैवल करना होता है, ये कहाँ से कहाँ जाती है? दिस गोज़ फ्रॉम फ्रेश वाटर से सी। क्या करने के लिए? स्पॉन करने के लिए। जब इसे सी वाटर में जाना होता है, ये अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस लाती हैं। ये कुछ डायग्राम हैं जो आपको पेपर में ड्रा करनी है। सो ये फ्रेश वाटर से कहाँ जा रही है? सी में। ठीक है, तो बॉडी में इसके बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कलर इसका चेंज हो जाता है, येलो से मेटालिक सिल्वर ग्रे, मेटालिक सिल्वर ग्रे में कलर चेंज हो जाता है इसकी बॉडी का। बिफोर माइग्रेशन से पहले, जब ये माइग्रेशन करती है उससे पहले इसका कलर चेंज हो जाता है येलो से मेटालिक सिल्वर ग्रे। फिर उसकी बॉडी में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है ताकि हैज़ अ रिज़र्व फूड, ताकि ये रिज़र्व रहे जब ये माइग्रेशन कर रही होती है उस दौरान। ठीक है, और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो बहुत छोटा, मतलब कि श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है,
एंड जिसकी वजह से फीडिंग जो होती है इनकी रुक जाती है, फीडिंग बिल्कुल नहीं होती। अब कौन काम आएगा? जो इसकी बॉडी में डिपॉजिट फैट है, यही एक्ट इनको खाना अंदर से प्रोवाइड करता रहेगा। इनकी जो आँखें हैं ना ईल की, ये बहुत इनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। और इनके गोनेड्स भी जो हैं वो बहुत इनलार्ज हो जाते हैं एंड साथ में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें स्पॉनिंग करनी है, तो इस वजह से भी माइग्रेशन से पहले ये सब चीज़ें हो जाती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट श्रिंक, आइज इनलार्ज, गोनेड्स इनलार्ज, डिपॉजिट फैट रिजर्व, ताकि माइग्रेशन करते समय ये फैट काम आए इनको फीडिंग में। कलर येलो से मेटालिक सिल्वर ग्रे। ऑफ विच माइग्रेशन? कैटाड्रोमस माइग्रेशन या फिर ईल में। लेकिन अगर हम एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें, एनाड्रोमस माइग्रेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फिश है, ठीक है, ये क्या करती है, ये है फिश यहाँ पे और ये भी यहाँ पे फिश है। ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है एनाड्रोमस में? सी से फ्रेश। एनाड्रोमस की एग्जांपल क्या थी? सैल्मॉन, सी से फ्रेश जा रहे थे ये, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेश पे ये फ्रेश वाटर है और ये सी है और ये सी, ये आगे ईस्टरी बीच में, ठीक है। अब ये सी से फ्रेश जाएंगे, ठीक है, स्पॉनिंग करने के लिए। तो माइग्रेशन से पहले इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बिफोर माइग्रेशन? मेटालिक सिल्वर ग्रे जो इनका कलर था एनाड्रोमस माइग्रेशन में, मेटालिक सिल्वर ग्रे से इनका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। दे चेंजेस फ्रॉम मेटालिक सिल्वर ग्रे से रेडिश ब्राउन कलर। एंड ये जो है एनर्जी, अपनी एनर्जी देकर स्विम करती हैं और अगेंस्ट द वाटर करंट, जहाँ की तरफ वाटर चल रहा है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रानेटेंट, जिसमें फिशेस अगेंस्ट द वाटर करंट क्या करें, मूव करें। और जब इन द मतलब कि वाटर के साथ साथ जब जो फिशेस मूव करती हैं तो उसे डीनेटेंट कहा जाता है। और जब अगेंस्ट द वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में फिशेस जब मूव करें तो उन्हें कॉन्ट्रानेटेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये फिशेस जो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं, दैट इज सैल्मॉन, ये क्या करती हैं, ये पिट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पिट बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? पिट बनाती है। और पिट जो होता है सॉसर शेप का होता है। सॉसर क्या होता है? प्लेट की तरह, ठीक है। फीमेल क्या करती हैं? इस पिट में अपने एग्स को ले करती हैं। इस पिट में फीमेल एग्स को ले करेंगी और जो मेल हैं वो इनको स्मेल करते हैं। क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, ठीक है। एग्स जब हैच हुए, एग्स जो होते हैं 2-3 महीने लगते हैं इनको हैच करने में, ठीक है। और एग्स जो होते हैं ये स्प्रिंग सीजन में हैच होते हैं। किस सीजन में? स्प्रिंग। एग्स से क्या बनता है? लार्वा, जिसे एल्विन कहा जाता है, जो कि हमारा जुवेनाइल है। और ये जुवेनाइल जो है नेस्ट में रहता है और इसको नरिशमेंट मिलती है किससे? यॉक से, यॉक सैक से इसे नरिशमेंट मिलती है। ये एल्विन के बाद जो लार्वा आता है जुवेनाइल फॉर्म, दैट इज फ्राइज। फ्राइज जो होता है डीनेटेंट होता है। डीनेटेंट मैंने पहले बताया कि वाटर करंट के अगेंस्ट फ्लो करना। और ये फ्राइज जो हैं फीड करते हैं किस पे? प्लैंकटॉन पे। किस पे? प्लैंकटॉन्स पे, जो भी ओशन में फूड मिलता है उन सब चीज़ों पे ये फीड करते हैं। और फिर फ्राइज के बाद, पहले तो एग था, फिर एल्विन, फ्राइज, फिर फ्राइज के बाद इनका जो लार्वा निकल के आता है दैट इज स्मॉल्ट। स्मॉल्ट फाइनली क्या बनाता है? अडल्ट। स्मॉल्ट क्या बनाता है? अडल्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनका प्रोसेस चलता है। एग हैच होने, एग कब हैच होता है? स्प्रिंग में, 2-3 महीने लगते हैं हैच होने में। एग से बनता है एल्विन जो कि जुवेनाइल है, नेस्ट में रहता है, नरिशमेंट इसको यॉक से मिलती है। फ्राइज जो है डीनेटेंट है, अगेंस्ट द वाटर, वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ये फ्राइज। फ्राइज के बाद बनता है स्मॉल्ट। स्मॉल्ट जो है फाइनली क्या बनाता है? अडल्ट। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे माइग्रेशन इन्फ्लुएंस होती है: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, वाटर करंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और कुछ ओरिएंटेशन, मतलब कि किस डायरेक्शन में फिशेस जा रही हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो फिश को ओरिएंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंगल सन का अगर चेंज हो गया तो ये इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। मून की पोजीशन डिपेंड करती है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वाटर में, वाटर करंट, ऑल्फैक्टरी सेंस। हार्मोन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं जब फिशेस माइग्रेट करती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन। और सेकंड हार्मोन है यूरोफाइसिस और कॉर्पसल्स ऑफ स्टैनियस। और तीसरा है पीनियल ग्लैंड। चौथा है थायराइड ग्लैंड जो कि कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। माइग्रेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं? फीडिंग के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं अगर, उसकी वजह से
रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कोलोनाइजेशन, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, सर्वाइवल को बढ़ाना है, जेनेटिक वेरिएशंस लानी है। फिशेस के माइग्रेट करने के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इतनी सारी लॉन्ग जर्नी है, इतना इनको ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ फिशेस मर जाती हैं, कुछ उनमें से जो हैं प्रेडेटर्स उनको खा लेते हैं, तो इसका बहुत डिसएडवांटेज है। इस तरह से एडवांटेज ये है कि ये अपना अडेप्टेशन को बढ़ाती हैं, सर्वाइवल बढ़ाती हैं, रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ाती हैं, फूड इनको इतना ज़्यादा नहीं होता तो लार्ज पॉपुलेशन को फूड मिल जाता है। तो इस तरह से फिश माइग्रेशन इज डन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो बाय।